नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन हिंदी इंग्लिश सीखे यूट्यूब चैनल में मैं राहुल कुमार आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग जो कि अंग्रेजी को पढ़ने वाले हैं, अंग्रेजी को सीखने वाले हैं। अगर आपको जो कि एक दूसरे से अंग्रेजी में बातें करना है यानी इंग्लिश में बातें करना है या किसी दूसरे बच्चे को, अपने छोटे भाई बहन को अंग्रेजी पढ़ाना है, अंग्रेजी बताना है, तो आपको अंग्रेजी सीखना और बिल्कुल जीरो लेवल से अंग्रेजी सीखना बहुत ही जरूरी है। अगर आपसे कोई बोले कैपिटल लेटर किसे कहते हैं, कैपिटल लेटर अल्फाबेट, इसे जो कि हम अल्फाबेट बोलते हैं। अल्फाबेट यानी एबीसीडी होता है। कैपिटल लेटर यानी बड़ा एबीसीडी या जो कि बड़ी एबीसीडी आप बोल सकते हैं। बड़ी ए बी सी डी, बड़ी एबीसीडी। कैपिटल लेटर्स मतलब बड़ी एबीसीडी। बड़ी एबीसीडी किसे बोलते हैं? यहाँ पे जो आपको जो कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसको हम बड़ी एबीसीडी बोलते हैं। और ये जो कि स्मॉल, इसे स्मॉल नहीं पढ़ेंगे, इसे स्मॉल लेटर्स अल्फाबेट यानी छोटी एबीसीडी। क्या होता है? छोटी एबीसीडी। ये जो आपको अभी स्क्रीन पे नीचे दिख रहा है, इसको जो कि हम लोग छोटी एबीसीडी बोलते हैं। आपको अंग्रेजी पढ़ने के लिए सबसे पहले अच्छे से रीडिंग करना होता है एबीसीडी। आपके जो कि माइंड में ये सेट हो जाना चाहिए कि डब्लू किस प्रकार से है, भी किस प्रकार से है और ओ किस प्रकार से। जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा तब तक जो कि जाके आप अच्छे से अंग्रेजी को रीडिंग नहीं कर पाइएगा। यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिए, आपको बारीकी से एक एक लेटर्स को, यहाँ पे जो कि अंग्रेजी के लेटर हैं इसे हम लेटर बोलते हैं, अंग्रेजी के लेटर, आपको इनको एक एक तरीके से बारीकी तरीके से अच्छे से रीडिंग करना है, याद करना है। फिर जो कि हम लोग आगे बढ़ेंगे, आपको बहुत से जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें नीचे मिलेगी। हिंदी नामों को जो कि अंग्रेजी में लिखना, व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण, 12 अक्षरी, भावेल, कॉन्सोनेंट, बहुत से कुछ ऐसे वहाँ पे जो कि इंपॉर्टेंट जो कि आपको क्लास मिलेंगे आज की इस क्लास में, कि आप एक ही क्लास में सब कुछ सीख जाइएगा। चलिए सबसे पहले जो कि हम लोग कैपिटल लेटर्स अल्फ़ाबेट को याद करते हैं, पढ़ते हैं। अगर आपसे कोई बोल रहा है कैपिटल लेटर्स किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही, ये राजू कुमार जो है बिल्कुल सही, आपका बड़ी एबीसीडी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बड़ी एबीसीडी। चलिए यहाँ पे जो कि ये कौन है? हाँ, निकेश। चलिए इनका भी सही है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्लू एक्स वाई जेड। क्या हो गया? ए से हमने जो कि जेड तक कैपिटल लेटर्स अल्फाबेट यानी एबीसीडी को पढ़ लिया। अब यहाँ पे आइए, छोटी एबीसीडी को पढ़ने का तरीका क्या होता है आपको ये भी जो कि आज मालूम चल जाएगा। यहाँ पे आइए, क्या हम इसको जो कि छोटी ए छोटी बी इस प्रकार से पढ़ेंगे? नहीं, इस प्रकार से पढ़िएगा तो आपको कभी भी याद होने वाला नहीं है। आपको बस इतना याद रखना है कि छोटी यू इस तरीके से होता है, छोटी के इस प्रकार से, छोटी डब्ल्यू इस प्रकार से, छोटी पी इस प्रकार से और छोटी क्यू इस प्रकार से। आपको याद रखना है कि छोटी जो कि लेटर्स हैं एबीसीडी का वो कैसे होती हैं। इसका जो कि विपरीत देखिए, ई है किस प्रकार से, ऐसे जो कि ई ऐसे है बड़ी एबीसीडी कैपिटल लेटर का, और स्मॉल लेटर का ऐसे इस प्रकार से छोटी स्मॉल लेटर का। तो यहाँ पे इसको भी रीडिंग अच्छे से कर लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्लू एक्स वाई
जेड, क्या हो गया यहाँ पे जेड हो गया दोस्तों। ये जो कि कीबोर्ड जो होता है मोबाइल का कीबोर्ड या जो कि किसी टीवी का, जो कि अभी के ज़माने में डिजिटल टीवी चल रहे हैं, तो उसका जो कीबोर्ड होता है उसमें जो कि जेड इस प्रकार से होता है, ये बड़ा जेड हो गया, और छोटा जेड इस प्रकार छोटा जेड दे देगा। और ऐसे आपको लिखना होगा तो छोटा जेड ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, छोटी एबीसीडी का जेड इस प्रकार से होता है, और वाई ऐसा ही होता है। क्या होता है? ऐसा ही होता है। अब एस ये वाला है, एस जो कि कहीं कहीं पे एस इस प्रकार से मिलता है। क्या होता है? एस इस प्रकार से मिलता है। इसको एंड भी बोला जाता है। क्या होता है? एंड भी बोला जाता है, और ऐसे भी एस होता है। यहाँ पे आ जाइए नीचे, आई जो कि आपको लिखना होगा तो आई ऐसे लिखेगा, छोटी आई जो कि इस प्रकार से लिखा जाता है। चलिए अब नीचे ये आपने बहुत ही अच्छे तरीके से कैपिटल लेटर्स अल्फ़ाबेट को, यानी कैपिटल लेटर बड़ी एबीसीडी को और छोटी एबीसीडी को स्मॉल लेटर अल्फ़ाबेट को याद कर लिया। यहाँ पे आपने जान गए कि कौन सा जो कि लेटर किस तरीके से। अब नीचे आइए, यहां पे देखिए वॉवेल्स कितने होते हैं। वॉवेल्स कितने होते हैं? ओए बोलो जल्दी। वॉवेल्स 5 होते हैं। क्या होते हैं? 5 होते हैं। आपको मालूम करना है। एबीसीडी कितने लेटर का होते हैं? एबीसीडी 26 लेटर का होते हैं। कितने लेटर के? 26 लेटर का होते हैं। आप जो कि काउंटिंग कर सकते हैं, जो कि बैक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो कि काउंटिंग कर सकते हैं। एबीसीडी 26 लेटर का होते हैं। 26 में से 5 जो कि वॉवेल्स होते हैं। कितने होते हैं? 5 वॉवेल्स होते हैं दोस्तों। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? मैं सोचूं कितने होते हैं, कितने सोचने की जरूरत नहीं है। आप 26 में से 5 को यहां पे घटा दीजिए। यहां पे देखिए माइनस के चिन्ह दे दीजिए। 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 1, और 2 का 2, कितना बच गया? 21। तो कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? ओ प्यारे कितने होते हैं? 21 होते हैं। यहाँ पे कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? बहुत ही अच्छे तरीके से आपने सीख गए। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। वॉवेल्स 5 होते हैं। चलिए ये जो कि आपने समझ गए। अब आपसे कोई पूछेगा तो आप जो कि उसका जवाब जो कि फट से झटाक से दे सकते हैं। अब यहाँ पे चलिए, यहाँ पे आइए। अब लोग कि हम लोग को स्वरवर्ण जो कि रीडिंग करना है। यहाँ पे देखिए स्वर, ये क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं स्वर वर्ण, या जो कि आप स्वर बोल सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर से जो कि इसका उच्चारण आपके जो कि स्वरों के जो कि सहायता से आपके अंदर से जो कि उच्चारण आता है, अंदर से ही इसका उच्चारण आता है। देखिए पढ़िए पूरा आपका शरीर का जोड़ लगता है, यानी इसको बोलते हैं स्वर वर्ण या स्वर। पहले एक बार हिंदी में रीडिंग करिए, उसके बाद आपको अंग्रेजी में भी रीडिंग कराऊंगा। आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, री, ए, ए, ओ, औ, अंग, अह। क्या हो गया? अ से अह तक आपने पढ़ लिया हिंदी में। यहां पे अब अंग्रेजी में आइए। यहां पे कलर इसका चेंज। ए से अ, डबल ए से आ, आई से छोटी ई, डबल ई से बड़ी ई, यू से छोटी ऊ, डबल ओ से बड़ी ऊ, आर, आर आई से री, ई से ए आई से ऐ, ओ से ही ओ होता है। ए यू से औ, ए एन से अंग, ए एच से अह, ए एच से क्या हो जाएगा? अह हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक बार समझ लीजिए, समझ नहीं आ रहा है एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में जो कि आप जो कि इसको भी एक बार जो कि दोहरा सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं, दोबारा जो कि प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। अब यहाँ पे आइए, अब आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है सबसे जो कि महत्वपूर्ण और इंपोर्टेंट चीज यहाँ पे है, स्वर वर्ण की मात्रा। ये जो आपको यहाँ पे जो कि कुछ गोल टाइप का जो कि दिखाई दे रहा होगा, कुछ उसमें जो कि ब्लैक इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा, ये जो कि मात्रा है। क्या है? मात्रा है। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी मात्रा है। यहाँ पे जो ये है अ की मात्रा है। अ का कोई मात्रा नहीं होता है, इसलिए मैंने वहां पे कुछ लिखा नहीं। ये जो कि आ की मात्रा है, आ का जो कि एक आकार होता है। ये छोटी ई की मात्रा है, और ये बड़ी ई की मात्रा है। ये छोटी ऊ की मात्रा है, ये बड़ी ऊ की मात्रा है, और ये री की मात्रा है। ये ए की मात्रा है, और ये जो कि देखिए जो नीचे लिख रहा हूं उसके ऊपर ही वाला मात्रा है, ये ए की मात्रा है। ये ओ की मात्रा है, औ की मात्रा ऊपर वाला है। अंग की मात्रा ये वाला है, ये वाला, और अह की मात्रा ये वाला है। यहां पे देखिए समझ गए। अब यहां पे आइए, देखिए मैं आपको बता रहा हूं आपको।
आ की मात्रा एक आकार होती है, क्या होती है? आकार। छोटी ई की मात्रा इस प्रकार से ऐसे होती है। बड़ी ई की मात्रा इसका उल्टा विपरीत हम बोल सकते हैं, विपरीत, इसका उल्टा विपरीत हो गया। ये छोटी ऊ की मात्रा जो हम लोग कुमार लिखते हैं, कुमार, उसमें लगाए थे, इस प्रकार से हो गया। बड़ी ऊ की मात्रा इसका उल्टा, देखिए ये ऐसे मुड़ा हुआ है और ये ऐसे मुड़ गया, टेढ़ा है। ये री की मात्रा है। री की मात्रा कैसे होती है? री की ऐसे, जो हम लोग री इस प्रकार से लिखते हैं, इसकी मात्रा जो कि ये वाला जो कि बुझाता है सी है, क्या है? बुझा रहा है सी है, उस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। चलिए समझ गए। अब यहाँ पे नीचे, यहाँ पे इसको इरेज करेंगे हम लोग यहाँ से। यहाँ पे ये एक की मात्रा, एक की मात्रा एक एकले होती है, एक एकले। जैसे हम लोग लिखेंगे केला, क्या लिखेंगे? केला, तो बोलेंगे जाएगा क के ऊपर कौन सी मात्रा लगा हुआ है? तो छोटी ए की या छोटी ए बोल सकते हैं। यहाँ पे हो गया मात्रा, हो गया। यहाँ पे समझिए, आय की मात्रा है, दो एकले होता है, दो एकले, जैसे कैलाश, कैलाश, क्या हो गया? कैलाश। कैलाश में कौन सी मात्रा लगा हुआ है? तो आ की मात्रा और ऐ की मात्रा। यहाँ पे आइए, आय की बात से ओ की मात्रा, क्या है? ये ओ की मात्रा है, एक आकार रहता है उस पर, एक एकले। कोमल, कोमल, कोमल लिखने में, कोमल में कौन सा मात्रा का प्रयोग हुआ है? तो ओ की मात्रा के। ये औ की मात्रा है, एक आकार होता है, दो एकले, क्या होता है? दो एकले। जैसे हम लिखें भवकाल, देखिए भवकाल, भव के पास आकार, उस पे दो एकले, क के पास आ की मात्रा और यहाँ पे लौ, भवकाल। देखिए अगर आप मात्रा को समझ जाएंगे तो हिंदी पढ़ने में थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी। और वहाँ पे स्वर वर्ण की जो है कि मैंने आपको अंग्रेजी पढ़ाया उसको आप समझ गए होंगे, तो आपको फिर अंग्रेजी लिखने में और पढ़ने में भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो भवकाल में कौन सी मात्रा लगा हुआ है? अ की मात्रा लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि हम लिखेंगे ये अन की मात्रा, क्या है? अन की मात्रा एक अनुस्वार होता है किसी भी अक्षर के, जो कि ऊपर लगता है, शब्द के ऊपर लगता है। तो जैसे कि हम लोग लिखना होगा चंदन, देखिए यहाँ पे च के ऊपर अनुस्वार चंद द न, चंदन, देखिए चंदन, इस प्रकार से लिखेगा। अगर आप अनुस्वार का उपयोग नहीं करना चाहते इसका, तो चंदन आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, च आधा न और द और न, चंदन। इसका उच्चारण जो कि एक जो कि न के रूप में होता है और एक म के रूप में होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए पंप, प के ऊपर जो कि अनुस्वार और फिर यहाँ पे पंप, ये पंप, पम म, पंप, पंप। अगर अनुस्वार नहीं देना चाहते हैं तो पंप कैसे लिखेगा? प आधा म और प, पंप। इसका जो उच्चारण होता है न के रूप में भी उच्चारण होता है और म के रूप में भी इसका उच्चारण होता है। ये है अह की मात्रा, क्या है? अह की मात्रा। ये जो कि दो बिंदु किसी भी शब्द के पीछे, किसी भी अक्षर के पीछे या किसी भी शब्द के पीछे लगता है। जैसे कि अतः, अ त के पीछे जो कि दो विसर्ग दे दीजिएगा, अतः, इसे क्या पढ़ेंगे? अतः। ये क्या है? अह की मात्रा है, क्या है? अ की मात्रा है। अब मात्रा समझ गए। अब यहाँ पे नीचे आइए, यहाँ पे देखिए ये क्या है? यहाँ पे ये जो कि व्यंजन वर्ण है, क्या है? व्यंजन वर्ण, व्यंजन, क, ख, ग, घ, अंग। इसका जो कि अंग्रेजी लिखना है, पहले एक बार हिंदी में रीडिंग कर लीजिए। च, छ, ज, झ, य, क्या हो गया? य हो गया। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा बड़ा कर ले रहा हूं इसको। यहाँ पे आ जाइए, लिखिए अंग्रेजी, के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग, सी एच से च, सी एच से क्या हो जाएगा? च हो जाएगा। यहाँ पे कलर चेंज करके लिख रहा हूँ कि आपको जो कि दिखाई दे अलग अलग। यहाँ पे आ जाइए, सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से य, वाई एन से क्या हो जाएगा? य हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे आइए, आपने क से य तक जो कि यहाँ पे पढ़ लिया। अब जो कि टठरा का मिलेगा, तथरा का मिलेगा। यहाँ पे देखिए मैंने जो कि वहाँ पे आपको लिख के समझाया, लेकिन उसका अंग्रेजी मैंने यहाँ पे लिख के ऑलरेडी पहले से रखा हुआ था। वह मैं आपको एक बार बता दिया कि कैसे कैसे लिखाएगा। चलिए एक बार यहाँ पे पढ़िए, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अड़। अब पढ़िए, टी से ट, टी एच से ह, डी से द, डी एच से ध, एन से न, एन से क्या हो जाएगा? न हो जाएगा। पी से प, पी एच से फ,
बी से बौ, बी एच से भौ, एम से मौ, एम से मौ, वाई से यौ, आर से रौ, एल से लौ, डब्लू से वॉ, डब्लू से क्या हो जाएगा, डब्लू से वॉ, और भी से भी वॉ हो सकता है, तो यहां पे सिर्फ मैंने डब्लू लिखा हुआ है। एस एच से तलाबेश, इसको पढ़ते हैं एस एच से तलाबेश, यहां पे नीचे देखिए एस एच से क्या हो जाएगा तलाबेश, एस एच से मूर्धन्त श, मूर्धन्त श, एस से दंत श, एच से ह, के एस एच, देखिए के एस एच से छ, इसको संयुक्त छ, संयुक्त छ, टी आर से त्र, जे एन से ज्ञ, जे एन से क्या हो जाएगा, जे एन से ज्ञ हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे आइए, अब आपको जो कि हिंदी और अंग्रेजी 12 खड़ी को पढ़ना होगा और सीखना होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए हिंदी और अंग्रेजी 12 खड़ी, देखिए 12, अगर आपसे कोई बोले 12 खड़ी कितने अक्षर के होते हैं तो आप बोलिएगा 12 यानी 12, और जो कि खड़ी का मतलब 13, 12 खड़ी 12 अक्षर की भी होते हैं और 13 अक्षर की भी होते हैं। कैसे, यहां पे एक बार काउंटिंग कर लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। अब आप कहिएगा कि इसमें से कौन सा हम नहीं लिखेंगे तब जाके 12 होगा, तो दोस्तों ये क्री को हटा दीजिएगा तो कितने हो जाएगा, क्री को हटाने के बाद 12 हो जाएगा, और क्री को जोड़ने के बाद 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अगर आपसे कोई बोले कि 12 खड़ी जो कि 12 होते हैं तो आप कहिएगा बिल्कुल सही, और बोलेंगे कि 13 बिल्कुल सही। अगर पूछेगा कैसे तो आप कहिएगा क्री को हटा दीजिएगा तो 12 हो जाएगा, और क्री को जोड़ दीजिएगा, उसमें क्री को लिख दीजिएगा तो कितने हो जाएंगे 13 हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ये हिंदी है और ये जो कि अंग्रेजी है, नीचे वाला जो कि अंग्रेजी है और ऊपर वाला हिंदी है। तो पहले हिंदी को एक बार अच्छे से रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद अंग्रेजी को भी पढ़ लेंगे। देखिए यहाँ पे क, का, की, कु, क्री, इसे पढ़ेंगे क्री, के, कै, को, कौ, कंग, कह, क्या हो गया कह। यहां पे आ जाइए, के से क, के ए से का, के आई से की, के डबल ई से की, के यू से कू, के डबल ओ से कू, के आर आई से क्री, के आर आई से क्री, के ई से के ए आई से कै, के ओ से को, के ए यू से कौ, के ए एन से कंग, के ए एच से कह, के ए एच से क्या हो जाएगा कह हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, इसको पढ़ लिए। अब नीचे आइए, अब आपको जो कि इन्हीं के सहायता से, इन्हीं अंग्रेजी जो कि आपने अभी शुरू से और यहाँ तक पढ़ा, इन्हीं के सहायता जो कि आपको हिंदी जो कि नामों को अंग्रेजी में लिखना है। यहाँ पे देखिए हिंदी शब्द को अंग्रेजी में लिखना सीखें। यहाँ पे इसको हम बोलते हैं शब्द, क्या बोलते हैं इसको, हिंदी शब्द बोलते हैं। आपको इनको अंग्रेजी में लिखना है। क्या लिखना है अंग्रेजी में। देखिए यहाँ पे क्या है नगर, तो नगर का क्या हो जाएगा, न का लिखिए यहाँ पे एन, यहाँ पे दे दीजिएगा ए एक्स्ट्रा में, फिर गौ का हो जाएगा जी, फिर यहाँ पे ए एक्स्ट्रा में और र का आर, एन ए जी ए आर नगर। बबन, बबन का हो जाएगा बी ए, यहाँ पे देखिए बी ए, फिर यहाँ पे हो जाएगा बी ए और न का एन, बी ए एन बबन। गगन, जी ए एन गगन। देखिए नगर, भवन, गगन। यहां पे नीचे आ जाइए, हवन, HAWAN हवन, HAWAN हवन। देखिए हवन के बाद से ललन,
LALAN, ललन, LALAN, ललन। नवल, नवल का हो जाएगा NAWAL, नवल। नवल का NAWAL लिखिएगा। यहाँ पे जो कि NAVAL नहीं लिखना है, आपको NAWAL लिखना है, नवल। नवल के बाद से यहाँ पे नीचे देखिए कैलाश, क्या है? कैलाश। तो कैलाश का क्या हो जाएगा? कैलाश का हो जाएगा KAI, ला का हो जाएगा LA और श का हो जाएगा SH, कैलाश, KAILASH, कैलाश। राजेश, RAJE, यहाँ पे RAJE, क्योंकि ज के ऊपर छोटी ए की मात्रा लगे हुए, तो ई से क्या होता है? ई से ए होता है, तो यहाँ पे JE लग जाएगा, से क्या हो जाएगा? जे हो जाएगा, JE से जे, और श का हो जाएगा SH, RAJESH, राजेश। मुकेश, MUKESH, मुकेश। काजल, KAJAL, काजल, KAJAL, काजल। काजल के वैसे क्या है? अशोक, अशोक का हो जाएगा ASHOK, अशोक। रोहन, ROHAN, देखिए रोहन का हो जाएगा ROHAN, रोहन। जैसे कि दोस्तों अगर लिखा होगा आजाद, आजाद, तो आजाद का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? आजाद का अंग्रेजी का AJAD, देखिए यहाँ पे AJAD हो जाएगा, आजाद, AJAD, आजाद। तो दोस्तों अगर आपने इस क्लास को शुरू से और लास्ट तक देखा होगा तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपने अंग्रेजी को रीडिंग किया होगा। अब यहाँ पे आइए, आपको जो है कि अपना नाम हिंदी में हो या अंग्रेजी में हो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखकर कमेंट करना है। आप कहां से बिलोंग करते हैं, यानी आप कहां पे रहते हैं, अपना गांव या अपना शहर का नाम भी जो कि कमेंट करना है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार के न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में, यानी इससे भी बेहतर वीडियो में, अंग्रेजी सीखने के लिए वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।